गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 में प्रश्नावली 8.9 के बारे में बड़ा अध्ययन कर रही थी और कल भी आपको कुछ परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी दी। आज उसी त्रिविमीय आकारों के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि आप बात करेंगे घन की। घन में प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। जैसा मैं चित्र बना रहा हूँ, उस चित्र को आप देखें और विचार करें कि इस प्रकार की कोई आकृति अपने कहीं देखी है क्या। इस प्रकार की अपने कोई आकृति अपन ने देखी। ये इस प्रकार की जो आकृति है ये अपने आप में एक घन ही है। इसका प्रत्येक जो फलक है वो वर्गाकार है, वर्ग के समान का है। अब आप देख रहे हैं कि इस वर्ग इस घन ये घन है अपने आप। ये क्या है? एक घन है। घन में प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के समान होता है। किसके समान होता है? वर्ग के समान। प्रत्येक जो पृष्ठ है वो वर्ग के समान होता है। प्रत्येक पृष्ठ को फलक कहा जाता है। जैसे ये ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा आपका फलक है। तो घन के अंदर कुल प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के समान होता है और कुल 6 पृष्ठ होते हैं। कुल 6 पृष्ठ या 6 फलक होते हैं। 6 फलक। घन के अंदर किनारे भी होते हैं। वो किनारे कैसे होंगे? ये जो लाइन खींची हुई है ना, ये इसका किनारा कहलाती है। ये इसका क्या कहलाती है? किनारा। क्या कहलाती है? किनारा। अब इसके किनारे कितने हैं वो आप गिनने पड़ेंगे। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब फलक कितने हैं? इसके अंदर किनारे कितने हैं? 14 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 14 किनारे। अब आपके जो घन है, अब जैसे ये है, ये आपका घन के समान का आकृति का है। जरा आप देखें इसके अंदर मैं किनारे गिनाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको तो गिन लिया हमने। अब आ जाओ 8 9 10 11 12 13 और 14। इसको तो गिन लिया हमने। 14 किनारे होते हैं। तो किनारे, तो आपको किनारों की संख्या आपको बतानी है। तो इनके जो फलक होते हैं वो किनारे कहलाते हैं। और घन के अंदर 6 फलक और 1 किनारे हो गए अपने पास। इनके शीर्ष, ये जो आपका बिंदु है ये बिंदु शीर्ष कहलाता है। ये जो बिंदु दे रखा है ये बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष दे रखा है। शीर्ष कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। अब इनके कोने, जैसे आपके कमरे होते हैं, कमरा, कोई कमरा वर्गाकार भी होता है। उस कमरे में देखो कितने कोने कितने होते हैं? कोने 4 तो होते हैं, लेकिन शीर्ष देखो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष कितने हो गए? 8 शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से सेम यही आकृति आपकी घनाभ की होती है। किसकी होती है? घनाभ। देखा है आपने घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है। इसमें भी सेम जैसा घन के अंदर होता है वैसा ही घनाभ के अंदर भी होता है।
ये क्या है? अगर आप इस आकृति में देखिए तो इसका जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो ये जो प्रत्येक फलक होता है, ये फलक आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। जिस प्रकार घर में, बस फर्क इतना सा है, घर में और आयत में, घर में प्रत्येक पृष्ठ या फलक वर्ग के समान होता है और इसके अंदर प्रत्येक फलक आयत के समान होता है। बस अब आप जानते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इस प्रकार से आपको घन और घनाभ के बारे में चर्चा करनी है। अब आ जाओ, एक आता है आपका प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है वो देखिए। जिसका आधार जो होता है वो तो कहलाता है, मैं प्रिज्म की परिभाषा पढ़ता हूं, प्रिज्म की पढ़ते हैं। इसमें दो फलक तो त्रिभुज के आकार के होते हैं, इसमें दो फलक तो त्रिभुज के आकार के होते हैं और इसका बाकी जो शेष हिस्सा बच गया वो आयताकार या समांतर चतुर्भुज के आकार का होता है। वो समांतर चतुर्भुज के आकार का होता है, उसको प्रिज्म कहा जाता है। जिसका आधार, इसमें दो सर्वसम त्रिभुजाकार फलक भी होते हैं, एक आधार और दूसरी ऊपरी हिस्सा सिरा कहलाता है। इन दोनों फलकों के अतिरिक्त अन्य फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के भी होते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर प्रिज्म अगर आपको बताना है तो प्रिज्म में क्या बताओगे कि इसी आकृति के अंदर दो त्रिभुजाकार हिस्से और समांतर चतुर्भुज के शेष आकार जो है वो समांतर चतुर्भुज के हो तो वो प्रिज्म कहलाता है, वो प्रिज्म। ऐसा ही आता है प्रिज्म, घनाभ और ये प्री आधा जय में प्रिज्म, जिसके आधार के जो दो फलक है वो त्रिभुजाकार और शेष फलक जो हो वो समांतर चतुर्भुज के हो तो वो प्रिज्म कहलाता है। अब पिरामिड का जस्ट उल्टा कर दो। अगला टॉपिक का आपका पिरामिड। पिरामिड के अंदर इसका आधार तो समांतर चतुर्भुज का और शेष जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। जैसे आपके मंदिर का जो गुदुम्ब आता है वो पिरामिड ही है, एक तरीके पिरामिड का उदाहरण है। शारीरिक जो दक्षता में होती है उसमें बच्चे बनाते हैं पिरामिड, वो पिरामिड ही होता है। आधार के अंदर समांतर चतुर्भुज और ऊपर त्रिभुजाकार हिस्सा होता है ऐसा। इस प्रकार से ये होते हैं। और आकृतियां होती हैं, आपका बेलन, यह आपका बेलन है, ये बेलनाकार आकृति आपका ये बेलन है, इसको बेलन कहा जाता है। जिसके आधार के अंदर तो व्रत, ये क्या कहलाते हैं? व्रत, और ये इसकी ऊंचाई। एक होता है आपका शंकु, शंकु भी त्रिविमीय आकार है। आपने ऐसा आइसक्रीम में कौन देखा होगा आपने? इस प्रकार से आइसक्रीम का कौन आता है? तो ये क्या है? ये शंकु है। इनके अंदर फलक नहीं होते, इनके अंदर फलक नहीं होते, किनारे शीर्ष वगैरह इसके अंदर नहीं होते। और इसी प्रकार जैसे आपने गोला देखा होगा, गोला, ये गेंद एक तरीके से देखा होगा आपने, इस प्रकार से गेंद, ये क्या है? ये गोला है। तो इस प्रकार की बिना विमाओं की भी आकृतियां होती हैं। कल देखेंगे इनके परि। अब आप प्रश्नावली 5.9 के आपको सवाल निकालने और मेरी तरफ से ये प्रश्नावली 5.9 पूरी 5 प्रश्नावली, कल अपन नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।